मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क आयोजित किया जाता है एवं इस कार्यक्रम में किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष का कोई एकाधिकार नहीं है। हम अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अमन पाल गुरु भाई जिन्होंने हैंड रेज किया है, उनका मैं स्वागत करूंगा। जी, अमन पाल जी गुरु भाई। हेलो हेलो। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृपया अपना कैमरा ऑन कर लें गुरु भाई। जी, एक मेरी गुरु माता ने हमें एक नए रास्ते पे एक नया रास्ता बताया। हेलो गुरु भाई, आप कहाँ से जुड़ते हैं? गुरुदेव से कैसे जुड़ना हो? मैं रुद्रपुर यूके उत्तराखंड से। जी जी जी। तो गुरुदेव के बारे में कैसे पता लगा आपको? जी, गुरुदेव के बारे में एक हमारी गुरु माता जिनका जो सिंह कॉलोनी में रहती हैं, जी उन्होंने मुझे बताया। और हमारे घर पे एक इतनी तगड़ी आफत थी, उससे हमें छुटकारा दिलवाया उन्होंने। क्या था गुरु भाई, दोबारा कहेंगे? भैया जय गुरुदेव, इनसे कैमरा खुलवाइए। वही है, मैंने परसों आपको सबको बताया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जी हाँ, जी। तो आप कैमरा इनसे बोलो, कैमरा ऑन करें। ये अमनपाल गुरु भाई, जहाँ पे माइक ऑन किया है उसके पास एक कैमरे का निशान है, उसको आप ऑन करें। मम्मी बोलो हेड। जी गुरु भाई, जी जी, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, अब बताएं, अच्छा लग रहा है? हाँ जी, मेरी एक गुरु माता ने मुझे एक इतना अच्छा रास्ता बताया, उनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जो हमें एक गुरु के शरण में हमें लेके गए, जो हमें एक नया जीवन दिया, बहुत अनमोल जीवन दिया गुरु की शरण में जाए। जी गुरु भाई, तो हम तो एक मौत के रास्ते पे चल रहे थे सर। जी जी जी, उन्होंने एक नया रास्ता हमें गुरु के चरणों में आके उनका बहुत बहुत मैं हृदय से स्वागत करता हूं। जी गुरु भाई, क्या समस्या थी आपको, क्या प्रॉब्लम थी? हमारे घर पे एक इतनी आशंका, एक इतनी तकड़ी दिक्कत थी, जो करीबन 4-5 साल से वो हमारे घर पे ही रह रही थी। अच्छा, कोई प्रेत आत्मा थी ऐसा? प्रेत आत्मा थी, वो हमारे घर का बिल्कुल विनाश कर रखा था। पहले उन्होंने हमारे पिताजी को मरवाया, उसके बाद हमारे घर पे बिल्कुल ही ऐसा कर देता कि कोई चीज में मन नहीं, आशंका फैला दी थी, बिल्कुल हमारी मम्मी को ही अभी मार देती है। ओह, बहुत 45 साल हो गए उसके हमारे घर। 45 साल से? भैया मम्मी को बोलने दो, शुरू से ही बताएंगी वो अच्छे से। मम्मी को बोलो। आंटी आप बताओ शुरू से ही, कैसे कैसे आपने मतलब गुरुदेव को कैसे अपनाया, गुरुदेव फिर मंदिर कैसे निकाला, पूरा सीरियल वाइज अच्छे से आप बताओ। और कैमरा सामने, अमन पाल कैमरा मम्मी के सामने करो, बिल्कुल फ्रंट में। जी हाँ हाँ, बस। जय गुरुदेव। मैं सोडी कॉलोनी रुद्रपुर से बोल रही हूँ।
मेरा नाम उषा है। मुझे गुरु माँ, गुरु बहन साधना ने इस रास्ते पे लेके गई मुझे। मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। एक दिन इतनी तबीयत खराब थी कि मुझे मौत दिखाई दे रही थी। मैंने सुबह अपने बच्चों से कहा कि तुम उन्हें फोन लगाओ। बच्चों ने फोन लगाया तो मैंने कहा मुझे वो जो आप मंत्र जपती हो मुझे तो मैंने मंत्र वो जपा तो मुझे थोड़ी शांति मिली। मुझे रात को इस चीज ने अटैक डाल दिया था मेरे दिल पे। और आज भी थोड़ा थोड़ा इतना मतलब आज भी थोड़ा थोड़ा हुआ मुझे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। लेकिन गुरुदेव की कृपा से इतना हो गया कि मैं खा भी रही हूँ, चल भी रही हूँ। गुरुदेव ने मेरे को नया जीवन दिया। मैं 4-5 साल की कुल जिंदगी थी, 45 साल से मेरे घर में थी। मेरे पति की हत्या करवा दी किसी दूसरे के सिर पे बैठ के इसने, और मेरे बच्चों को बुरे बुरे रास्ते पे लेके गई। मेरा एक बेटा है, वो अपने दिमाग से, उसका दिमाग भी इधर उधर विचल होता है, दिमाग काम नहीं करता। वो आज भी वैसे ही है, ना वो गुरु की साधना करता है, ना गुरु की शरण में आ रही है। हम इसलिए आप इस समस्या का समाधान हमें बताइए, क्या करें? हमसे जबर है वो, हम बैठा नहीं सकते, मार नहीं सकते उसको, लेकिन साधना नहीं कर रहा गुरु की। गुरु के नाम। आंटी आप बताओ आपके अंदर से कैसे निकली है, वो कौन थी, वो सब बताओ इनको। सभी सुन रहे हैं। वो थी मतलब हमारे यहाँ जो मरघट वाली कहते हैं, मसानी थी, चुड़ैल आत्मा। लेकिन मेरे सिर पर आके वो खूब खेली। मेरे बच्चों को सब कुछ बताया उसने। मेरे को तो पता नहीं था। मेरे बच्चे जो सब सुन रहे थे और कह रही मैंने तुम्हारे पापा को मरवाया, मैंने सब कुछ करा। 50 जानवर मारे मेरे, गाय भैंस। मैं एक अपना दूध का छोटा सा कारोबार करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, लेकिन उसमें भी उसने बिगड़ डाल रखी थी। एक बच्चा भैंस का अच्छा खासा मैंने उसको खाना खिलाया, दूध पिलाया, बैठाया। मैं चली गई शादी में, उसने मेरे पीछे मार दिया। सुबह देखा तो वो बिल्कुल निढाल था। लेकिन हम गुरु जी को नहीं मानते थे उस समय। बाबा गोरखनाथ जहारवीर को मानते थे। लेकिन बाबा गोरखनाथ जहारवीर ने मेरा तमाशा देखा। मेरे घर में बुरी आत्मा आई। क्यों आई? मैं तन मन से उन्हें मानती थी। अब उनकी जगह मैं गुरु का ध्यान करती हूँ, गुरु की पूजा करती हूँ, गुरु के शरण में आ गई हूँ। अब मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है, ना किसी देव। मंदिर भी हमने हटा दिया। जो मंदिर था, गुरु की तस्वीर हमारे पास है। गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय गुरुदेव। गुरु बहन, जब आप पे वो अटैक हुआ जैसा आप बता रहे थे, तो कैसा, मतलब क्या दम घुटते थे, क्या मतलब क्या होता था? दम घुटता था मेरे को, मतलब दिल काम नहीं करता था, ऐसे दिल धड़ 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 अच्छा। था। और आप में वो प्रवेश करके प्रेतात्मा बोलती भी थी, ऐसा? जो बच्चे उन्होंने सुना फिर? हाँ, मेरे ऊपर आई थी वो, बोल रही थी, सब कुछ बोल रही थी। बच्चों से कह रही मेरे को माफ कर दो। मैंने बहुत दिए, बहुत परेशान किया। गुरुदेव मुझे ले जा रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। बच्चों से बोल रही थी। मेरी आंखों पे पट्टी बांध कह रही आंखों पे पट्टी बांध दी गुरुदेव ने, हाथों में हथकड़ी डाल दी, मुझे ले जा बहुत अच्छा। हाँ, बहुत ड्रामा करा। कम से कम 3 घंटे वो प्रेत आत्मा मेरे ऊपर रही। मुझे 2 दिन उठा नहीं गया। आज भी मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उठी हूँ, क्योंकि शरीर में दर्द तो है। ऐसे कुछ नहीं है, गुरुदेव की कृपा से सब कुछ है। मतलब मैं उनका ध्यान भी कर रही हूँ, उनका जाप भी कर रही हूँ। मेरे जीवन में कुछ नहीं है गुरुदेव के अलावा। तन मन मैंने गुरुदेव को सौंप दिया। जिस विध रखें, जैसा रखें, जो करे गुरुदेव जाने। सही कह रहे हैं आप जी। गुरुदेव बताइए और बताइए। हाँ जी। बेटा मेरा सही हो जा, कोई रास्ता इसके लिए चुनो। ये गुरुदेव के धोरे बिल्कुल नहीं। तस्वीर भी इसने कल फेंक दी गुरुदेव की। ये जो अभी अमनपाल जी की बात कर रहे हैं कि कोई दूसरे लड़के हैं आपके? बड़ा मेरा बिक्की, उसके ऊपर भी कोई कहानी मतलब है, कोई आत्मा।
तो वो कहाँ रहते हैं, यहीं पे घर पे ही रहते हैं या? अब हम आपसे बात कर रहे हैं, वो बाहर चले गए। लॉकेट अच्छा। भी मैंने गुरुदेव का डाल रखा, लेकिन जी। जाप नहीं करते। अच्छा। हाँ, जाप नहीं करते, ना पास बैठते हमारे। कहते क्या कर रही हो ये ढकोसला, क्या कर रही हो तुम ये ढकोसला। जी जी फिर जी गुरु। मंदिर हटा दिया, मंदिर हटा दिया, मंदिर हटा दिया, ऐसे बोल रहा, लड़ रहा है खूब हमसे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो मतलब है 25 से 28 साल का है, शादी नहीं की मैंने इसी चक्कर में। 6 साल, 6 नहीं 10 साल से बीमार है वो। दिमाग मतलब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ जानता है, लेकिन बीमारी वही है जो उसके ऊपर है। जी जी गुरु बहन। गुरुदेव चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। साधना गुरु बहन, आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, जैसे अगर इनसे कुछ रह गया हो तो आप भी बताना चाहें तो आपका स्वागत है। मैंने तो भैया इनको यही बताया है कि गुरुदेव के सामने उसको लाओ, जैसे वो भाग जाता है ना, भाग जाता है तो उसको गुरुदेव के सामने पकड़ के रखो और गुरुदेव से आप लोग प्रार्थना करो, गुरुदेव जो भी है इसके ऊपर, और आप ही इसे निकाल सकते हैं। वो अब शक्ति ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है, मुश्किल से दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन उसको जाना ही पड़ेगा। आज बिल्कुल। नहीं तो कल उसको जाना ही जाना है। आंटी से जी यही कहती हूँ कि आप निश्चिंत रहो, जिस तरह से आपको तो पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर क्या है ना। जी 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 वो जी तो गुरुदेव के माध्यम से आपको पता चला, और जी नहीं तो आप अभी तक पीड़ित रहते उस चीज से। आपको तो ये आंटी तो ये बोलती थी कि मतलब हम तो गुरु गोरखनाथ को बहुत मानते हैं और धारवीर बाबा को मानते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो तो सारी चीजें तब सामने आई ना जब गुरुदेव ने प्रवेश किया, जी 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 जी। है ना। बिल्कुल तो अगर सही वो है। फाड़ता है या फिर गुरुदेव की पत्रिका फाड़ दी उसने, भागता है, इसका अच्छा। मतलब वो थोड़ी भाग रहा है। उसके जी अंदर जो जी आत्मा है वो भाग रही है, जी वो गुरु बहन। आना नहीं चाहती गुरुदेव के सामने। और अगर वो नहीं, फिर भी नहीं बैठता तो उसको बांध लो, या फिर स्पीकर से मतलब मंत्र चला दो कंटिन्यू। 24 घंटे गुरुदेव की स्पीच चलनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है, और उसके सामने वो टिक नहीं सकती। जी 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 सही कहा आपने। तो वो मेरा तो बस इनसे यही कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्पीच चलाएं, मंत्र चलाएं, और गुरुदेव से अपनी प्रार्थना करें, और ज्यादा से ज्यादा उसको सामने लाएं गुरुदेव के। जी 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 सही कहा गुरु बहन आपने। तो गुरु बहन, जैसा और भी गुरु भाई बहनों से एक बार और मत लेंगे। हाँ जी। परंतु जैसा गुरु बहन ने बताया वो बात सही है। एक तो घर के हर कोने में मतलब कि हर दीवार पे, हर कमरे में आप गुरुदेव की फोटो लगाएं, प्रिंट करवा लीजिए। वो सब इंटर, चिपका दिए हैं। इंटरनेट से, नहीं तो आपका एड्रेस भिजवा दीजिएगा, फोटो वगैरह आश्रम से भी भेज देते हैं वो तो। और इमीडिएट तो आप वहीं से लेके कुछ प्रिंट करवा के और लगाएं दीवारों पे फोटो गुरुदेव की। दूसरा, जैसा गुरु बहन ने कहा, गुरुदेव का स्पीच चलाइए, गुरुदेव का मंत्र चलाइए घर में। अब आपके पास मोबाइल घर में में नहीं, चल। ये घर में नहीं रुकते, बाहर भाग जाते हैं, मंदिर चलता रहता है, बाहर चले जाते, फिर 3-3, 4-4 घंटे गायब रहते हैं। अच्छा बहुत बहुत समस्या है, गुरुदेव ही करेंगे इस समस्या का समाधान। मेरी एक भैंस ने 10 दिन में दूध दिया। 10 अच्छा। दिन में मैं उनसे, गुरु बहन से भी कह रही थी, मैंने कहा क्या होगा, इस भैंस को दे दूं, क्या करूं। बोले नहीं, गुरुदेव की कृपा होगी। 10 दिन में दूध दिया उसने। या दूध भी नहीं सूखा, उसके नीचे दूध भी नहीं सूखा, नहीं तो 2 दिन में दूध सूख जाता जानवर का। हाँ 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 हाँ। गुरु लेकिन बहन। बड़ी बड़ी कृपा, गुरुदेव की कृपा है। मैं कहती गुरुदेव हाँ आपका लाख लाख। हाँ ये गुरुदेव की आप बड़ी थोड़ा बड़ी फोटो बनवा के और सब जगह लगवा दीजिए। इवन आपके जो जहाँ पे वैसे भैंस भैया भैंस मैंने काफी सारे पंपलेट्स काफी दे सारी चुकी लेडीज हूँ, तो सब जगह लगी और पड़ी है। कैलेंडर दे दिए हैं, और एक गुरुदेव की तस्वीर भी दे दी है मैंने। जी 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 इस तरह से मटेरियल मैंने पहुंचा रखा है। बाद बाकी मैंने कहा है कि बड़ी तस्वीरें भी आप ऑनलाइन मंगा लो, या फिर मतलब आश्रम से मंगा सकते हैं, जैसी भी इच्छा है इनकी। जी तो जी। वो हर जगह दीदी होनी अपना चाहिए। एड्रेस दे दो, अपना एड्रेस दे दो। वहाँ ना वो है ना भैया है ना, वो भेज देंगे। अपना एड्रेस दे दो,
रामलाल भैया हैं, ये पवन भैया, ये भेज देंगे आपके पास में। हाँ 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 हाँ, जी ऐसा कर साधना जी, आप इनसे एड्रेस लेके और भिजवा देंगे हम। और हाँ, जैसे गाय का चारे वाला जगह है, वहां पे भी आप गुरुदेव वहां के पे भी करा दिया। वहां पे भी मैंने कहा कि आप ना गुरुदेव के पंपलेट्स वगैरह और फोटो गुरुदेव की होनी चाहिए वहां भी। हाँ वहाँ पे आप वो फ्लैक्स वगैरह प्रिंट हो जाता है आजकल, 100-150 रुपए में एक फ्लैक्स, बड़ा फ्लैक्स प्रिंट हो जाता है। तो उस टाइप का प्रिंट भी करवा के इनको भिजवा सकते हैं, या वहीं से लोकली प्रिंट करवा सकते हैं। कौन से शहर में है ये? रुद्रपुर में? रुद्रपुर में। रुद्रपुर में। रुद्रपुर उत्तराखंड में। ओके ओके। वहाँ पे कोई मतलब आसपास कोई गुरु भाई हो तो इनकी मदद कर सकते हैं। और जैसा गुरु बहन ने कहा कि आप सभी लोग मतलब जो गुरुदेव से जुड़ गए हैं, मतलब आप और अमनपाल जी, आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए हृदय से, और इस सेशन से जुड़िए डेली। और हम सभी भी आपके जो बड़े लड़के हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे गुरुदेव से कि उनको गुरुदेव अपनी शरण में लें। और बस यही कुछ उपाय हैं। और वैसे तो हमारे कहीं आने जाने का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, परंतु फिर भी यदि आपको कभी समय मिले और परिस्थितियां ऐसी हो तो आप गुरुदेव, दादा गुरुदेव की बरसी है जामसर, वहाँ पे कभी मन हो आपका जाने का तो जा सकते हैं, परंतु वो इतना कोई जरूरी नहीं है। फिर भी यदि आपका, क्योंकि आपको इतना लाभ हो चुका है, अगर आपका मन हो तो आप एक बार बीकानेर के पास दादा गुरुदेव की बरसी है, सॉरी जगह है, वहाँ पे तपोस्थली है, वहाँ पे दादा गुरुदेव की समाधि है। और ये दरअसल गोरखनाथ जी से निकला हुआ या मच्छेंद्र नाथ जी से निकला हुआ योग है ये। तो आप यूं के भी कह सकते हैं कि अभी तक आपने जो गोरखनाथ जी की तपस्या, पूजा आराधना की, उसी के फल से अब ये गुरुदेव मिले हैं, या गुरुदेव के कुछ अलग नहीं है, नवनाथ सारे एक ही हैं। तो एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो आपको साधना गुरु बहन ने बताया भी है कि आप अब सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की आराधना करें, और किसी देवी देवता या दोबारा कभी किसी चीज को अंदर नहीं आने दें। बस सिर्फ गुरुदेव पे निर्भर रहें और गुरुदेव से ही प्रार्थना करते रहें। एक दो गुरु भाई हैं जो मतलब उन्होंने अलग अलग तरीकों से इस आराधना को तेज किया। उधर गोगामणि नाम सुना होगा, 8 बार होके आई मैं अपने बच्चों को लेके गोगामेड़ी, गोरखपुर। जी जी जी। हाँ जी, गोगामेड़ी वही है राजस्थान में। हाँ ये भौतिक रूप से ये हमारे, मैं हनुमानगढ़ से। गोगामेड़ी पीछे है। हाँ जी गुरु बहन, मैं हनुमानगढ़ से ही हूँ और आसपास ही है ये। पर देखिए वो एक अलग चीजें हैं, हाँ वो एक अलग चीजें हैं, परंतु दादा गुरुदेव से क्योंकि आप जुड़े हो, तो इसलिए मैंने एक बहुत सहज भाव में, यदि आपका मन हो कभी बाहर निकलने का तो आप जा सकते हैं। परंतु फिर मैं कहता हूँ कि सिर्फ नाम जप से ही परिवर्तन आएगा। जितना नाम सघन जपोगे आप, जितनी गुरुदेव से प्रार्थना करोगे, सब कुछ संभव है, सब कुछ होगा। और जो आपके बेटे के लिए आप प्रार्थना करो, नाम जप करो, और जो गुरुदेव की स्पीच है वो चलाएं बार बार, और उनके नंबर दे दीजिए हमें, हम भी बात कर लेंगे, साधना गुरु बहन से ले लेंगे आपके लड़के के नंबर हम, और हम भी व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करने के। नहीं आप यहाँ मत बताइए अभी, हम गुरु बहन से ले लेंगे जी। और कोई गुरु भाई गुरु बहन इनको कुछ कहना चाहें तो उनका स्वागत है। क्या करें? जय गुरुदेव। मैं यही कहना चाहूंगा कि गुरुदेव से करुण प्रार्थना करें, सुबह बैठ के ना 5-7-10 मिनट अपना प्रार्थना में लगाएं कि गुरुदेव हमारी ये घर की समस्या दूर करें। क्योंकि माँ जो प्रार्थना करती है वो बेटे को लगता है, गुरुदेव ऐसा बोलते हैं। तो नाम जप और ध्यान के साथ साथ आप 5-7-10 मिनट गुरुदेव से करुण प्रार्थना में लगाए माता जी, जरूर आप मतलब उनको आराम आएगा। और हर पल हर क्षण गुरुदेव से जुड़े रहने का यही तरीका है कि गुरुदेव का नाम जप करते रहे, ध्यान करते रहे और प्रार्थना करते रहे।
जय गुरुदेव। जी दीपेंद्र जी भैया। जी जी गुरु भाई, जो रंगलाल जी गुरु भाई ने बताया वो बिल्कुल सही है। मतलब मंत्र जाप करें, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, गुरुदेव की फोटो के आगे जैसे अपन चरणामृत बनाते हैं, तो वहाँ पे जो भी आपका साफ पानी हो वो रखें, उसी पानी से गुरुदेव के चरणों को धोएं और प्रार्थना करें गुरुदेव से, और वो पानी उनको पिलाएं। तो इससे भी बहुत फायदा हो सकता है। बाकी जो प्रार्थना और मंत्र जाप है, जो असली चेंज है वो तो उसी से आएगा। जय। वो चरणों का पानी ये रोगी को पिलाया जाए, इससे बेटे को। जी जी, उनको जो ठीक ठीक। मंत्र वगैरह नहीं सुनते ना उनको। जी क्रांति गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, एक तो ये अमनपाल जी की जो माता जी हैं, ये मतलब बहुत समझदार लग रही हैं। इन्होंने अपनी बात को बहुत ढंग से व्यक्त किया है, ये बहुत खुशी हुई मेरे को। मतलब एक तो ये है, और दूसरा मेरे को ध्यान आ रहा है 2013 के आसपास एक स्पिरिचुअल साइंस में गोविंद जी सुथार थे, उनका एक मतलब वो आया था, अनुभूति आई थी। तो उनकी जो धर्मपत्नी थी ना, उनको ये था, शिजोफ्रेनिया था, मतलब मेंटल इलनेस थी। और पहले शायद वो आसाराम बापू के शिष्य भी थे, और फिर उनकी नई नई शादी हुई थी, तो वो तो अहमदाबाद काम करते थे। फिर जब वो परेशान, उनकी वाइफ बीमार हो गई, तो घर वालों ने उनको बुला लिया था। फिर उन्होंने काफी दिखाया, जोधपुर मेंटल हॉस्पिटल में भी दिखाया और ऐसे, पर वो ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर किसी, वो शायद जोधपुर के पास के हैं, तो किसी गुरु भाई ने बताया गुरुदेव के बारे में। तो फिर वो गुरुदेव के आश्रम गए थे, और गुरुदेव ने उनको ऐसे बोला था कि तुम्हारी जो वाइफ है ना, उसके पास मेरी तस्वीर लगा दो, और वो तो नाम जप नहीं कर पाएगी, तुम उसकी तरफ से नाम जप करो अच्छी तरह से। तो मतलब उन्होंने बिना खाए पिए कम से कम 4-5 दिन लगातार वो नाम जप करते रहे। और उसके बाद क्या होता है कि उनकी पत्नी उनको आवाज देके बुलाती है। उनको शायद बांध रखा था उस टाइम, वो इतनी ज्यादा मतलब मेंटली डिस्टर्ब थी वो। तो उसको बुलाया, बोले कि ये जो गुरुदेव की तस्वीर में बाबा गंगानाथ जी की तस्वीर तो होती है, बोले ये वाले बाबा भी मेरे सामने प्रकट हुए हैं। अच्छा। और इन्होंने कुछ आशीर्वाद दिया है, और बोले अब मेरे को आप खोल खाल दो, और मैं खाना वाना बनाती हूँ, सफाई करती हूँ। और उसके बाद से वो बिल्कुल सही है। तो ये 2013 की स्पिरिचुअल साइंस में आया था, अगर आप लोग देख सके तो उसको 2013, 12, 11 इसके आसपास आया था वो, और बहुत अच्छा मतलब ये आया था। तो मैं बताना चाह रही हूँ। फिर वो महिला बिल्कुल स्वस्थ है। ये 2005-6 के आसपास की बात होनी चाहिए ये वाली, पर उन्होंने अनुभूति 2013 के आसपास आई थी स्पिरिचुअल साइंस। जी जी जी। हाँ, ये मैं बताना चाह रही थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, बहुत अच्छा आपने इस चीज को एक उदाहरण से प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुरु बहन, आपने सुना, इसमें जैसे 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो नाम जप, और नाम जप भी आप करुण प्रार्थना के साथ करें। इस तरह करें कि जैसे आपको बस नाम जप के अलावा आप कोई और चीज जरूरी है ही नहीं आपके जीवन में। हाँ, और कोई चीज जरूरी नहीं। हाँ, तो वो नाम जप जितना सघन करोगे, जितना गुरुदेव से कनेक्ट होके प्रार्थना करेंगे हम, उसी से परिवर्तन आएगा। दूसरा जो गुरु बहन ने बताया, जो फोटो हम बात कर रहे थे, बड़ी फोटो छपवा लीजिए या बनवा लीजिए, या हमें किसी को, जैसे साधना गुरु बहन से बात कर लेंगे, आपका एड्रेस लेके आपको और भी फोटोज भिजवा देंगे। जितना मतलब एक क्लियर पिक्चर गुरुदेव की, साफ सुथरी फोटोज गुरुदेव की अलग अलग घर में। जैसे छोटी फोटो पे क्या इतना ध्यान एकदम से नहीं जाता है, फोटो बड़ी होती है तो उस पे अपने आप ध्यान चला जाता है। तो जैसे बेटा घर में, आप भले ही मंत्र चलाते ही भाग जाए तो कोई बात नहीं, परंतु फोटो तो कुछ नहीं कहेगी, वो तो उसको देखना ही पड़ेगा, और उससे भी परिवर्तन आएगा उसमें। जी, और कोई गुरु बहन कुछ अपना विचार व्यक्त करना चाहे तो। जय गुरुदेव। जय। इसमें कहना है गुरु भाई कि ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एक सिर्फ मंत्र जाप करेंगे, अपने आप को शक्ति बढ़ाएंगे गुरुदेव का। तो गुरुदेव तो इस बीच में खुद ही बोलते हैं कि तुम मंत्र जाप करो, तुम्हारे पड़ोसी नशा छोड़ देंगे। तो घर की बात है। जब ये मंत्र जाप करेंगे तो घर में जो भी सब सही हो जाएगा। इसलिए टेंशन लेना नहीं, सिर्फ वो मंत्र जाप करें और उनका सभी समस्या हल हो जाएगी।
जो भी विनय ये भाई सब बताए सब कैमरा सही ऑन है। कर लें आप। लाइट नहीं है गुरु भाई, तो लाइट ऑन कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। इस मंत्र उजाप करेंगे, गुरुदेव से करुण प्रार्थना करेंगे, सब सोल्व हो जाएंगे। क्योंकि पड़ोसी जब नशा छोड़ सकता है तो ये तो इनके घर की बात है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब हाँ सोल्व हो जाएगी। जी गुरु बहन, इस तरह के बहुत सारी स्पिरिचुअल बीमारियां पहले भी ठीक हुई है बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों की। तो आपकी भी निसंदेह ठीक होगी और हो चुकी है ऑलमोस्ट। बस थोड़ी बहुत ये बचा हुआ कुछ है, ये भी एक चला बात जाए। और कहना चाहूंगी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी। जिस दिन मैंने गुरु बहन से वो जाप मंगाया था, तो मेरे जो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे जैसे कोयला देखता, खुद ही खुद आग फैल रही थी। अरे बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। जी ये वही बेटा है इनका जो शैतानियां कर रहा है, उसी की आवाज आ रही है, वही बदतमीजी दे रहा है। हाँ। और मैं इनको पोस्टर दे दूं क्या भैया? मेरे पास बैनर है, एक बैनर दे दूं क्या? हाँ जी गुरु बहन, बिल्कुल दे दीजिए इनको। यदि आप आसपास ही रहते हैं तो मतलब हाँ मैं तो ये कहूँगा कि फ्लैक्स प्रिंट करवा के बड़े गुरुदेव की फोटोज वो घर में लगवा दीजिए गुरु बहन। और जो भी आपके पास है तो वो भी दे दीजिए, और अगर हाँ हाँ सफिशिएंट नहीं हो तो और प्रिंट करवा लेंगे। और आपको और भी कोई सामग्री चाहिए प्रचार के लिए तो आप जोधपुर आश्रम का भी एक नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करते हैं तो जो भी आपको चाहिए, जितना भी मात्रा में चाहिए वो भेज देते हैं बाय कुरियर। सामग्री तो मेरे पास पंपलेट्स कम से कम अभी 3-4 हजार रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम पंतनगर में नैनीताल और वहाँ हुआ था ना, तो मेरे पास ही छोड़ के चले गए थे। अच्छा अच्छा, जी गुरु हाँ, भाई। तो इसलिए काफी सारा रखा हुआ है मेरे पास मटेरियल। तो कार्ड भी बहुत सारे हैं, कम से कम होंगे 500 से ऊपर होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। आप गुरु बहन, क्योंकि आप इनके टच में हैं, थोड़ा इनसे व्यक्तिगत संपर्क आप रखते रहिएगा, और किसी तरह हाँ की हाँ हमसे कोई मदद की आवश्यकता हो तो हमें भी बताइएगा। जी और जी जी। इनको कार्यक्रम में रोज जुड़ने के लिए कहिए। आज तो जैसे उन्होंने अपना बताया, बट कल से सिर्फ सुनने का ही, अगर चाहें तो सुनने का ही रख सकते हैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल। चलिए, रंगर गोपाल गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। हेलो। कौन है? जी आप अपना हाँ, कैमरा ऑन कर सकते हैं एक गुरु भाई। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, मैं आज पहला दिन ही है मेरा, आज नया ही जुड़ा हूँ। बहुत सुंदर बात है भाई साहब ये। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी, आ रही है। क्या हुआ, कौन है? अरे कहाँ? कहाँ से? अरे बाद में बात करेंगे। जय गुरुदेव भैया, पंकज भैया, जय गुरुदेव। हाँ जी जय गुरुदेव पवन जी। हाँ, ये डंकन जी गोपाल जो भाई है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले दिन में बताया था इनको, और ये सेशन में। पवन जी मैं आपको बीच में रुकाना चाहूंगा, माफ करना। अमनपाल जी जय गुरुदेव। शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, बेटा आ गया था तो हमने फिर सोचा कि चलो बाद में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो आप अभी और कुछ कहना चाहेंगे या कुछ और बात रखना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। अच्छा, मुझे बोल रहे हो आप? मैं अमनपाल जी गुरु भाई को बोल रहा हूँ। एक अच्छा सेकंड डंगल गोपाल जी, आप इनसे बात रह गई थी। आपका माइक म्यूट पे है, माइक ऑन कीजिए गुरु भाई। अमनपाल जी माइक ऑन कीजिए। पहले मेरा शरीर इतना टूटता था, सुबह उठने का मन नहीं करता। जब से मैंने नाम जाप किया है और गुरु का ध्यान किया है, तो मेरे को बहुत अपने अंदर इतना बदलाव दिखा कि आपको मैं कुछ कह नहीं सकता। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत मजा आ गया आपकी बात सुन के। ये बहुत जी जिस चीज को मैं रोजीना खाता था ना, वो चीज तक छूट गई रोजीना। अच्छा। और मैं इतना, हाँ,
मैं अपने फिल्मी दुनिया में था, वो सब अब गुरु की साधना में लीन हो गया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत जबरदस्त बात कही है गुरु भाई हाँ। आपने। बहुत जी जी ज्यादा मेरा मेरा जीवन तो एक आनंद से भर गया गुरुदेव के चरणों में जाके। जबरदस्त। तो गुरु भाई, अब गुरुदेव ने तो अपना काम कर दिया, अब हमारा काम बाकी है। हमें सब कुछ भूल के बस गुरुदेव से प्रेम करना है, गुरुदेव का नाम जप करना है। बाकी जीवन में कोई भी परेशानी आएगी अपने आप चली जाएगी। आपके बड़े भाई साहब भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आशीर्वाद सदा जितना सघन हम नाम जप करेंगे उतना ही हमें इसका फायदा होगा। नाम में खो जाना है तो फिर मम्मी आराधना आपसे तेज। एक मिनट सवाल करना चाहती है। हाँ जी, हाँ जी, जी गुरु बहन। गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई, जो लोग इतनी दुश्मनी रखते थे, पूरी कॉलोनी दुश्मन थी यार, मतलब लड़ाई इतनी होती थी, कभी किसी से कभी किसी से कभी किसी से। अच्छा। अब आज हाँ, कभी किसी से कभी किसी से लड़ाई जरूर होनी थी मेरी रोज की। पूरी कॉलोनी में फेमस थी कि इसकी माँ लड़ने वाली बहुत है। आसंता। हाँ, जैसे इतनी घर में बच्चों के लिए उल्टा सीधा बोलना, बच्चों को मतलब देखना नहीं, भाना नहीं, बस बच्चों के लिए ये मतलब ये काम नहीं कर रहा है, ये इनकी सोचना समझना नहीं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, कर नहीं रहा है। जी जी। इतना दिमाग मेरा इतना मतलब हाई दिमाग रहता 24 घंटे, पता नहीं रात को भी नींद कभी आ गई कभी नहीं आ गई। लेकिन गुरुदेव की इतनी कृपा है, अब तो बाहर वाले कहते हैं इनके घर में से आवाज नहीं आ रही, क्या बात, लड़ाई नहीं हो रही, क्या बात। हाँ। गुरुदेव की इतनी कृपा हो गई मेरे ऊपर, मेरा तो मन किसी से मतलब फालतू बात करने के लिए, फालतू बोलने के लिए भी नहीं करता मुझसे। मैं तो अपना काम करती रहती हूँ, काम इतना करती हूँ, कोई जवान मतलब कोई बुजुर्ग, मैं इतनी बुजुर्ग हूँ, मतलब मैं मेरी उम्र जो है 55-60 के बीच में है। मैं इतना काम करती हूँ कि कोई मतलब लेडीज जवान होगी वो भी नहीं कर पाएगी। खाना बनाना बच्चों के लिए, बर्तन साफ करने, घर में झाड़ू पोछा करना, जानवरों को दिखवाना, दूध का दिखवाना, दूध का काम करना, हिसाब किताब करना, सब मेरे ऊपर मेरे पति नहीं रहे, मेरे पति को मारवा दिया ये चीज ने। यार 2 साल हो गए, 15 जनवरी को खत्म हुए थे मेरे पति, 2 साल हो गए 2020 में। जी जी। उनके ना होने पे इकले कंधों पे वजन आ गया मेरा, जो मैं उसको भार को उठा, लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है, गुरुदेव जाने अब तो हाँ जी, अब तो गुरुदेव जाने। चिंता से मैं आधी रहती थी, कैसे करूंगी बच्चों की शादी, क्या करूंगी। बच्चे की एक शादी हो गई, रिश्ता हो गया था, शादी तय हो गई है। 15 अप्रैल की शादी है लड़के की। जी जी। वो दूध बांटने गए, उससे बड़े ये है आंटी आप कार्ड का बोल रहे थे ना, आंटी आप कार्ड का बोल रहे थे, यहाँ पूछिए, आप यहाँ रख दीजिए मंच पे। कार्ड क्या बोल रहे थे ना, हम कार्ड बनवाना चाहते हैं। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ गुरु बहन, दोबारा कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। कार्ड क्या क्या कह रहे हैं? कार्ड बनाने मैंने बता दी है, गुरु का नाम के लिए बोल रही थी, कार्ड हम कैसे करें, मतलब चित्र और भी थोड़ा सा कुछ आप शादी का कार्ड हम मतलब किस तरह से बनना है, उसमें गणेश का मतलब हाँ मैं समझ गया हूँ, फोटो रहती है। जी गुरु। तो मैंने सजेस्ट किया था कि प्यार भी हो जाएगा। हाँ। गुरु बहन, आप जो कार्ड के बारे में पूछ रहे थे कि शादी का कार्ड कैसे बनाएं, उसके बारे में साधना गुरु बहन बता रहे थे। जैसा इन्होंने बताया भी आपको कि हमारे तो लक्ष्मी गणेश जितने भी देवी देवता हैं सब कुछ गुरु में समाहित हैं। गुरु से आगे गुरु से पीछे कुछ भी नहीं है। तो आप तो बहुत से गुरु भाई, बहुत से कार्ड देखे भी हैं मैंने, जिसमें सिर्फ गुरुदेव ही होते हैं और कुछ नहीं होता। ऊपर जो जैसे आप, हाँ जी, मैंने भी सोचा गुरुदेव की मतलब फोटो छुपवाऊंगी कार्ड के ऊपर,
बस हाँ। बहुत सुंदर सोचा है गुरु बहन आपने। और मेरा व्यक्तिगत सुझाव, हाँ जी, इसमें उन गुरुदेव का प्रचार भी हो जाएगा। बस बहुत सुंदर बात कही है जी गुरु बहन। हाँ। इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि मेरा व्यक्तिगत विचार है, बाकी जितना आपको परमिशन मिले, वो सबसे ऊपर हमारे एक ओम श्री गंगाई नाथाय नमः एक सेंटेंस लिखा जाता है। दादा गुरुदेव है अपने, हाँ, ठीक ठीक। जो दादा गुरुदेव है उन्हीं का है सब कुछ, उन्हीं की है सब माया। गुरुदेव उनका आदेश लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी एक तरह से प्रणाम करते हैं उनको, कोई भी कार्य करने से पहले। तो कार्ड पे आप ऊपर वो लिखवा सकते हैं, और एक साइड में गुरुदेव की फोटो, दादा गुरुदेव की फोटो के साथ ध्यान की विधि लिख सकते हैं। पेंटिंग वाले, मतलब पेंटिंग वाले वो फोटो नीचे छाप सकते हैं नहीं? हाँ, छाप देंगे। आपको फोटो की जरूरत पड़े ना, उनको चाहिए हाई डेफिनेशन फोटो, मतलब जो अच्छी वाली फोटो उनको चाहिएगी, जो उसमें बढ़िया दिखे। तो वो हमारी वेबसाइट पे भी है, जो अपनी वेबसाइट है ना, जो जो आपके पास पंपलेट है उसके नीचे वेबसाइट दिया गया है। उस वेबसाइट में एक जगह वो सारी फोटोज डाली हुई हैं, उनको आप डाउनलोड करके और प्रयोग में ले सकते हो। आप उसको दे देना, या उसको जो प्रिंटिंग वाला है उसको बोल देना कि वेबसाइट से ले लो, तो वो निकाल लेगा, फोटो अपने आप निकाल लेगा वो। तो दादा गुरुदेव की फोटो रखनी है, और फोटो की जगह आप ध्यान रखिएगा कि जो लेफ्ट साइड दादा गुरुदेव के राइट साइड में गुरुदेव आने चाहिए। उनकी पोजीशन चेंज मत कीजिएगा, जो पोजीशन अपने पंपलेट में रहती है वही पोजीशन रखिएगा, कि एक दूसरे के जैसे दादा गुरुदेव के राइट साइड में गुरुदेव की फोटो आती है जी। तो ये बहुत सुंदर सुझाव रहेगा, और आप चाहें तो वहाँ पे शादी के कार्यक्रम के आगे पीछे ध्यान का भी किसी गुरु बहन, साधना गुरु बहन या और कोई आसपास के गुरु भाइयों को बुलाएंगे, तो वहाँ पे ध्यान का कार्यक्रम भी संभव है कि आप अगर ध्यान करना चाहें तो कोई ध्यान करने भी बैठ सकता है जी। जय गुरुदेव। जी गुरु जय गुरुदेव। ये अमनपाल भाई की जो माता जी बोलनी है, वो गुरु माँ के पास भी गई थी क्या? नहीं गुरु बहन, इनका जो गुरु माँ से अर्थ था, गुरु बहन जो साधना मिश्रा जी गुरु बहन है, उन्होंने उनको बताया था। तो वो बता रहे थे उसके, क्योंकि इनके हृदय में इतना प्रेम है और इतनी आदर है इनके तो शायद वो गलती से निकल गया होगा जी। अच्छा, मुझे हाँ जी। लगा कि गुरु माँ ने इन्हें उपाय बताया है, इसलिए ये नहीं बोल नहीं, रही हूँ। नहीं ऐसा बहुत ऐसा दफा गुरु माँ बोली, तो मैं भी हाँ सोची। जी। डांगर गोपाल गुरु भाई जी, आपको इतना इंतजार करा है इसके लिए हम माफी चाहेंगे। अभी एक दो और हमारे रामलाल जी भाई साहब शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, इनको पहले उनको ले लेते हैं और फिर आपको लेंगे गुरु भाई, ठीक है? जय मैं गुरु ये कह रहा था कि जी। गुरुदेव का जो शादी का जो निमंत्रण कार्ड है, मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया था, और मैं साधना गुरु बहन को भेज दूंगा। और मेरे पास और भी बहुत सारे गुरु भाई बहनों ने जो गुरुदेव के फोटोज के माध्यम से जो शादी के कार्ड्स बनाए थे, वो मेरे पास अवेलेबल है, तो उसको आप देख आराम से बना सकते हैं। और बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा गुरु भाई, सैंपल सारे भेज दीजिए इनको और मजा आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कह रहा था जी गुरु भाई। तो अमनपाल जी गुरु भाई, हमारे रामलाल जी गुरु भाई के पास काफी सैंपल पड़े हैं जो पहले गुरु भाइयों ने बनवाए हैं इस तरह के, उनमें से ही कोई पसंद कर लीजिए और उसी टाइप का आप बनवा सकते हैं, ठीक है? वो आपको भिजवा देंगे। चलिए, और कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु भाई आप? जी गुरु भाई, बस जय गुरु। अमनपाल जी, आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? जी नहीं। ठीक है, आप रोज इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए, इसमें हम गुरुदेव की अलग अलग बातें करते हैं, आपको भी आनंद आए। गुरुदेव की स्पीच आपसे कब तक चलती है? ये कार्यक्रम सुबह ये 2 समय होता है, सुबह भी करते हैं यही कार्यक्रम। सुबह सिर्फ ध्यान का कार्यक्रम होता है, सुबह 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक, और शाम को 7 बजे से लेके 8:30 तक रहता है। तो शुरू में आधा घंटा गुरुदेव की स्पीच चलाते हैं हम इस कार्यक्रम में भी, शाम को 7 से 7:30। तो उस समय आप जुड़े, रोज जुड़े,
आप ही तरह के गुरु भाई गुरु बहन आते रहते हैं। काफी इस तरह के पहले भी वाकया हुए हैं और उनको भी गुरुदेव से बहुत हेल्प मिली है। कुछ एक गुरु भाई, एक मेरे को बड़ा धुंधला सा याद है, कुछ दिनों पहले आए थे, उनके तो घर में जैसे पत्थर गिरते थे और मतलब गंदगी फैल जाती थी, इस तरह के इंसिडेंट होते थे प्रेत आत्माओं द्वारा, बहुत सारी थी वो तो। लेकिन गुरुदेव की फोटो और जैसे ही ध्यान करवाया वो सब चली गई। तो निसंदेह आप वैसे आपको तो बहुत कुछ गुरुदेव ने पहले ही चमत्कार दे दिया है। हाँ जी। अब अपना सिर्फ एक ही काम है कि नाम जप को सघन कर दो, उसको छोड़ो मत। आराधना में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, और गुरुदेव की फोटो और गुरुदेव के जो भी आप पूजा आराधना दिया अगरबत्ती करना चाहो तो वो करते रहिए वो। जी चलिए ठीक है गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा आपने आज आए सभी के साथ अपना अनुभव साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज जुड़ते रहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए हाँ जी, पवन गुरु भाई और डांगर गोपाल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। कृपया अपना कैमरा भी ऑन कर लें गुरु भाई। नहीं दिखता नहीं, अभी अंधेरा है, मैं बैठा हूँ घर से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। गोपाल जी भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे, आपको मैंने बीच में रोक दिया था, आप कुछ बताएं। पवन जी गुरु भाई। हाँ, बस आज इनको बताया था दर्शन के बारे में, कॉल आया था इनका। कैमरा ऑन करें गुरु भाई, आपको देखने का बड़ा मन रहता है हमेशा ही। जय गुरुदेव गुरु भाई। आज कॉल आया इनका, तो ये पूछ रहे थे कि रियल में आपकी तबीयत ठीक हुई है क्या इस सिद्धि योग से। मैंने कहा बिल्कुल, मेरे जो वाल चिपके बिल्कुल खुल गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यही बात हुई थी, फिर इनसे बात हुई तो मैंने कहा आप अपनी साधना को कंटिन्यू करने के लिए सेशन से जुड़े। जी जी जी। सेंड किया और वो लिंक भी सेंड किया। तो ये काफी लंबी बीमारी है इनके एक तरह से, और काफी पैसे भी खर्च हो गए। अब आप इनसे करें बात। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी डांगर गोपाल जी भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, बताइए। मेरे को 2015 से इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। ओके। जो खाना जो पचाने वाली हाथ आती है ना, हथेलियां पेट में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बहुत डॉक्टर को दिखा लिया, गुजरात सारा घूम लिया, लास्ट में बॉम्बे भी गया, लेकिन वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक सब ट्राई कर लिया, और मेरा वेट अब भी 70 किलो से 45 kg पे आ गया, 44 45 पे। अच्छा। और अभी खाना पीना में कुछ नहीं खाता, केवल लिक्विड डाइट लेता हूँ। जी जी जी। और शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है और पेट में दर्द होता है। जी जी जी। तो डॉक्टर बोल रहे इसका कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट करवा लो। उसमें खर्चा बहुत आएगा। वो बोल रहा था 60 लाख से लेके 1 करोड़ तक आ सकता है। अच्छा, 60 लाख से लेके 1 करोड़ तक। हाँ, फिर भी इसका फिर भी कोई चांसेस नहीं है सक्सेस होगा नहीं होगा। ये बहुत रेयर केसेस है। हाँ हाँ हाँ। लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट होता नहीं है। बहुत मुश्किल काम है ये, ऐसा डॉक्टर का बोलना है। जी जी जी। बिना कुछ खा नहीं सकता, केवल लिक्विड डाइट लेता हूँ, जूस वगैरह। जी जी जी। यही तो सब बड़ी आंत छोटी आंत दोनों में ही समस्या है गुरु भाई, या एक में है? बड़ी तो एकदम नॉर्मल है, छोटी में प्रॉब्लम है। छोटी आंत में प्रॉब्लम हमारे इसकी वजह से क्या, दर्द के कारण नींद नहीं आती, फिर डिप्रेशन रहता है, सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, यानी पूरा दिमाग डिस्टर्ब रहता है 24 घंटे। जी जी जी। यही सब प्रॉब्लम है। समस्या कितने समय से है आपको? 2015 से, फरवरी से। 15 से बता रहे हो आप। तो वैसे तो इन सब प्रश्नों का वैसे कोई ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि गुरुदेव के सिद्धि योग से
सब चीजें पूरी तरह ठीक होती है। हमारे साथ गुरु भाई प्रवीण जी हैं, डॉक्टर प्रवीण जी। इनको कुछ कुछ सिमिलर, शायद जो मुझे ध्यान है, सिमिलर प्रॉब्लम्स थी, ये पूरी तरह आज ठीक हैं। और इनकी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी एक्चुअली। तो गुरु भाई आपका स्वागत है। अपना कैमरा और माइक ऑन करें और डांगर गोपाल जी गुरु भाई को थोड़ा बताएं। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव पंकज भाई, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। और मैंने सुना अभी इनका डांगर गोपाल जी गुरु भाई का प्रॉब्लम, मैं भी यही सोच रहा था कि इसकी सिमिलरिटी है मेरी और इसकी समस्या में। और मैं खुद, मेरा 35 kg वेट लॉस हो गया था इससे, ये सेम प्रॉब्लम, और काफी कई साल रही मेरे को। तो डांगर गोपाल जी भाई, ये मैं ध्यान से, मैंने भी सभी डॉक्टरों को चेक करवा लिया था। मैं खुद भी डॉक्टर था एयरफोर्स में, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। मेडिकल साइंस इसके बारे में ना अभी उसके पास कोई जवाब नहीं है इन चीजों का। वो जस्ट एक्सपेरिमेंट है जो आप बता रहे हो, आपको भी डॉक्टर ने वही बताया है। तो वो आप इसको, जो आपको सिद्ध योग का जो गुरुदेव भगवान का मंत्र मिला है, ये कीजिए। जब इसका ज्यादा से ज्यादा लेटे लेटे और ध्यान कीजिए। और अपने, जैसे मैं खाने पीने का भी परहेज बहुत रखता था, रखना पड़ता था, क्योंकि सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं होती। सेम कंडीशन थी मेरी भी, कभी आधी रोटी खा ली, कभी एक खा ली, इससे ज्यादा नहीं हो पाता था, डाइजेशन नहीं हो पाता। और लिक्विड डाइट वगैरह भी थोड़ा सिलेक्टेड सी चीजें ली जाती थी, जो ज्यादा खट्टी ना हो, ज्यादा मीठी ना हो। मेरी पोजीशन थी। तो आप इसको लेटे लेटे जैसे भी आपको आरामदायक पोजीशन में मंत्र जप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और 2 टाइम ध्यान कीजिए, और पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। भरोसा रखिए गुरुदेव भगवान पे। बहुत जल्दी आपको एक बार रिलीफ मिलना शुरू हो गया ना, आप पहले देखना, आप बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी इन सब चीजों से। मैं बिल्कुल, आपकी और मेरी समस्या काफी मिली जुली है। मेरी प्रॉब्लम भी सेम ऐसी थी। आते भी मेरा लीवर भी खराब हो गया था, पता है। आते नहीं, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, ये सारा सिस्टम जुड़ा हुआ होता है। डाइजेशन को, बॉडी को जो स्ट्रेंथ मिलती है वो लीवर से ही मिलती है ना। तो आप और कुछ पूछना है तो डांगर गोपाल जी भाई बात कीजिए, यही है। इसका अलावा और कोई समाधान नहीं है। अभी मेडिकल साइंस इस बारे में कुछ बोलती नहीं है। ये ऐसी प्रॉब्लम होती है, और नो डाउट ये रेयर प्रॉब्लम होती है, सबको नहीं होती, कुछ लोगों को हो जाती है। मेडिकल में तो मैंने सब ट्राई कर लिया, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, लेकिन किसी से कोई आराम नहीं आया अभी तक। मैं भी सब ट्राई कर लिया था। मैं बाबा रामदेव से लेकर पता नहीं क्या क्या, कौन को जिसने जो बताया मैंने वो सब देख लिया था, उसका कोई यूज नहीं हुआ। बस यहाँ गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में शरण मिली, और सारी चीजें उसी दिन से रिवर्स होनी शुरू हो गई। मतलब आराम मिलना शुरू हो गया पहले दिन से ही। टाइम लगेगा थोड़ा, मुझे टाइम लगा था इसको ठीक होने में। अब आपका भगवान जाने कैसे जल्दी करेंगे या टाइम लगेगा, लेकिन मुझे काफी टाइम लग गया था। पेशेंस रख और गुरुदेव भगवान पे भरोसा रखा, क्योंकि आराम मिलना शुरू हो गया था। तो ऑब्वियसली मुझे तो काफी टाइम लग गया था, लेकिन आपको, मेरे को लगता है जल्दी भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा पुराना नहीं है प्रॉब्लम, मेरा ज्यादा पुराना था। अच्छा, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोला था कि क्रोन्स बोला था? ये कोलाइटिस भी आता था। कोलाइटिस वैसे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है आज के टाइम, मेडिसिन से वो ठीक होता है कोलाइटिस, लेकिन वो क्रोनिक हो जाता है कई बार ना। जैसे उसमें रिलीफ नहीं मिलता तो क्रोनिक हो जाती है। वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इंटेस्टाइन को होल्ड करने की, जो खाने को, पाचन को, वेस्ट को होल्ड करती है ना, वो ताकत कम हो जाती है। वो जूस बनना, जो बॉडी में डाइजेशन को करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, वो जूस बनना कम हो जाते हैं। सारे फंक्शन आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं बॉडी के, इससे वीकनेस आ जाएगी। मेरा तो ब्लड भी 6 ग्राम रह गया था डांगर गोपाल भाई, HB लेवल। हीमोग्लोबिन तो मेरा भी काफी कम हो गया है। वो हो जाता है, वो लीवर काम नहीं करेगा, स्प्लीन काम नहीं करेगा, आपका बिल्कुल कम हो जाएगा। येलो बॉडी हो गई थी पूरी की पूरी। एक तो क्या, रक्त नया बनता नहीं है, और जो होता है वो भी लेटरिन के रास्ते से निकलता रहता है, तो दोनों तरफ से है। आप
और सेम एक ऐसा ही केस और है, मैं बताऊं, एक बच्चा है नारनौल का, मैं उसको बोलूंगा ज्वाइन करे, और 12th क्लास में पढ़ता है, और उसको टॉयलेट के साथ ब्लड आता था, सेम इंटेस्टाइन का सेम इशू है उसका। मैं उसको बताया, मेरी करीब 2 महीने हो गए अब तो बात हुए उनसे, वो बता रहे थे 50% तक मुझे रिलीफ है, और वो चंडीगढ़ से लेके जयपुर से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ डॉक्टरों को दिखा चुका है। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये अब अपने आप ही जाएगा। तो मैं उसको एक दिन मैं बोलूंगा, वो ज्वाइन करेगा यहाँ पे और बताएगा क्या हुआ था उसको। 12th क्लास का बच्चा, अभी 12th में है अभी वो, सेम इशू है बिल्कुल उसको। इसकी वजह से दिमाग सही से काम नहीं करता। क्या काम नहीं करता? दिमाग इस प्रॉब्लम के चलते दिमाग भी सही से वर्क नहीं करता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन आप है ना, ये बस इसी पे जुट जाइए आप, आज से ही मंत्र जप कीजिए जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, लेटे लेटे करते रहिए मंत्र जप, और कुछ दिमाग को मत दौड़ाइए कहीं भी। ये मंत्र जप कीजिए, संजीवनी मंत्र है, और 2 टाइम ध्यान कीजिए, लेटे लेटे कर लीजिए, और खाना अपना कंट्रोल्ड खाइए, आपको अपने आप बॉडी बता देगी कब क्या खाना है। आपकी बॉडी अपने आप, जो आपकी बॉडी डिमांड करे ना उतना ही खाइए, ज्यादा मत खाइए, इसमें जितना कम खाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए, और आपकी रिकवरी पहले दिन से शुरू हो जाएगी। आप इसको शुरू कीजिए। आपने कब से ध्यान करना शुरू किया है? आज से स्टार्ट किया है। बस तो आप देखना 2-4 इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको खुद ये महसूस हो जाएगा, रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा कि कुछ, हाँ कुछ रिलैक्स मिल रहा है 1 वीक के अंदर। अच्छा, अब इसको ही कंटिन्यू करता रखिए, बिल्कुल भरोसा रखिए, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। प्रभु की इच्छा है आपको स्वस्थ करना है उनको। नहीं तो शायद आप ना जुड़ते यहाँ पे। ये भगवान की इच्छा है कि अब आपके शायद पेन से, आपको जो तकलीफें आप झेल रहे हो उससे छुटकारा मिल जाए, ये भगवान की ही इच्छा है। तो आप इसको भी भगवान की इच्छा समझे। डॉक्टर से भी अपना कंसल्ट करते रहें। आपको कभी होता है प्रॉब्लम लगती है, ज्यादा सीरियसनेस आती है, ब्लड कभी ज्यादा लॉस होता है, तो मेडिकल का भी जरूर एडवाइस लेते रहें, डॉक्टर की भी। और ये मत छोड़िए, नाम जप और ध्यान जितना मैक्सिमम मंत्र जप करेंगे ना गोपाल भाई, उतना जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, आप लेटे लेटे करते ना, जिस पोजीशन में आपको कंफर्टेबल लगे लेटे लेटे करते रहना, कुछ में कोई इश्यू नहीं है। जैसे आपको कंफर्टेबल हो, बॉडी को दुख नहीं देना, शरीर को दुखी नहीं करना बिल्कुल भी। आप जिस आरामदायक स्थिति में, उस आरामदायक स्थिति में बैठ के आप ध्यान करते रहिए, और उसी में आप अपना मंत्र जप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, ओके। और इस जुड़ते रहिए यहाँ पे शाम को। यहाँ पे आपको और अच्छी चीजें, लोगों के अनुभव सुनने को मिलेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा यहाँ। और कोई भी इश्यू है जरूर बताइए आप रोज आके। और मैं भी तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल में ज्वाइन करता हूँ, तो जैसे मेरी अब फुल रिकवरी हो चुकी है, पेट भी ठीक है, एच भी ठीक है, अच्छा सारा खाना खाता हूँ, कोई इशू नहीं है अभी, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। तो आप जब चाहेंगे मैं भी आपके साथ बात करूंगा, रोज आइए आप इस प्लेटफॉर्म पे। ओके ओके ओके, धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ठीक है डांगर भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अनिल जी, गुरु भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं इनको यही कहना चाहता हूँ, ये सेम प्रॉब्लम मेरी भी थी। अच्छा। लेकिन मैं गुरुदेव से, मतलब गुरुदेव की तलाश में था, इसलिए जुड़ा, इस बीमारी से नहीं जुड़ा था। हाँ जी, हाँ जी। सेम प्रॉब्लम थी मेरे। 3 साल तक अहमदाबाद का रेगुलर इलाज चला था। जी जी जी। लेकिन मैंने अभी तक बताया नहीं, लगे भाई साहब पूछ रहे थे, इसलिए मेरे को भी अभी साल भर से बिल्कुल रिलीफ है। अच्छा अच्छा। और हर एक 6 महीने बाद या साल भर बाद में मेरे को अहमदाबाद जाना पड़ता था। मेरी हाथों में सूजन आ जाती थी, और मैं खाना खाता था तो खाना ऑटोमेटिक, मतलब उल्टी नहीं होती, ऑटोमेटिक वो खाना पचन नहीं होता था, ऑटोमेटिक बाहर आ जाता। अच्छा अच्छा अच्छा। रेगुलर प्रॉब्लम थी। कोई खट्टी चीज खा लेता था, वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाती थी। और गुरुदेव से जुड़ने के बाद में गुरुदेव ने और डॉक्टर ने मेरे को काफी बोला था कि आप गुटखा छोड़ दो। अच्छा।
लेकिन मैं तो नहीं छूटा, लेकिन गुरुदेव से जुड़ने के बाद तीसरे दिन ही गुटखा छूट गया। अच्छा, गुटखा तीसरे दिन छूट गया। हाँ, गुटखा मुझे छोड़ के चला गया। और अभी मैं दोनों टाइम भरपूर खाना खा रहा हूँ और जितना बॉडी में जो वीकनेस था वो सारा खत्म हो गया। जी जी जी। मतलब मेडिसिन भी नहीं लिया मैंने, कुछ भी मेडिसिन नहीं लिया। अभी साल भर से गुरुदेव की इतनी कृपा है कि एक भी गोली खाने नहीं दी। जी जी जी। दोनों सुबह ऑटोमेटिक गुरुदेव ध्यान, जैसे ही नींद खुलती है और ऑटोमेटिक गुरुदेव कहते हैं ध्यान कर। जी। पता है इतना हो गया। और भाई साहब को बोलते हैं, भाई साहब को यही कहना चाहूंगा मैं कि भाई आप ध्यान करो रेगुलर, ऑटोमेटिक सारी चीज दूर हो जाएगी आपसे। जी जी जी। मैंने अहमदाबाद राजस्थान हॉस्पिटल में इलाज किया है और मेरे पास में रिपोर्ट है सारी। अच्छा। हाथों में टोटल सूजन हो जाती थी। लेकिन साल भर में इतना बिल्कुल आराम है, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं मिल रहा। जी गुरु भाई, देखिए डांगर से गुरु भाई, ऐसे गुरु भाई बहुत आते रहते हैं और आपके समक्ष है 2 उदाहरण तो बड़े जीवंत आपके सामने हैं। तो आप बस गुरुदेव में जुड़ लग जाइए, सब कुछ गुरुदेव में समर्पित कर दीजिए, अपनी मतलब नाम जप सघन कीजिए और ध्यान कीजिए, तो निसंदेह आपको साहब खाना खाता था, आधी रोटी सुबह खाता था, आधी रोटी शाम को खाता था बस। अच्छा। और दिन भर वो गुटके वगैरह चाय वगैरह पीते रहते थे, दिन भर चलता रहता था, लेकिन वो अंदर से क्या है वो काम नहीं करता था। लेकिन गुरुदेव की इतनी कृपा हुई, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, यही घर बैठे ही सही होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी गुरु भाई, आपने अपना बताया। और अब मैं, क्योंकि समय हो रहा है, मनोरमा गुरु बहन ने हाथ हैंड रेज कर रखा है, तो गुरु बहन यदि संक्षेप में आप कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है, अन्यथा कल हम ले सकते हैं। और हिंगू जी भाई साहब। गुरु भाई जी, हाँ, मैं डांगर गुरु भाई को ही कुछ कहना चाह रही थी कि जो डांगर जी गुरु भाई आप सुन रहे हैं, तो गुरुदेव, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप कि एक सांस भी बाकी है और इस मंत्र को जपना अगर आपने शुरू कर दिया तो आप उस बीमारी से नहीं मरोगे जिसको डॉक्टर ने असाध्य बता दिया है। तो आप बिल्कुल इस मंत्र को जपिए पूरी आस्था और विश्वास के साथ, और अनकंडीशनल जो है सरेंडर टू द गुरुदेव। बिल्कुल आप ठीक होंगे, जैसे सब लोग बोल रहे हैं, आप भी एक दिन इसी तरह से बोलेंगे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जय गुरुदेव। आज से ही पूरे मन से चालू कर दिया, वैसे ही कंटिन्यू रहूंगा। सघन मंत्र जप करो भाई साहब। चलिए हिंगू जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए और मंच को गुरुदेव के श्री चरणों में रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। डांगर जी गुरु भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि अंदर से करुण प्रार्थना करो गुरुदेव से, नाम जप, मंत्र जप, ध्यान, और अंदर से करुण प्रार्थना करो, गुरुदेव आप मुझ में है, मैं आप में हूँ, मुझ पे करुणा बरसाइए, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, आपका शरण में लीजिए, इस तरह से प्रार्थना कीजिए, सही हो जाएगा एकदम। तो जो बोले ना, उसमें समय नहीं लगता है, सब्जेक्ट टू द सरेंडर करो मुझे, तो ये इसमें भी समझने आपको जल्दी से ठीक हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की दिव्य चेतना सब में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। 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 जय गुरुदेव।